अब दोस्तों आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है। यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसीलिए काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई चुंबक है और हम उसके पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर आ जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह से अगर कोई चीज काबा के ऊपर से आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने के लिए या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो ये साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर के एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया है। उसके अलावा उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में तेल की कंपनी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट है या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जानो माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाहो बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा।
इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। याद रखिए, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और ये कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबो गरीब वाकया पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बाइस सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिके रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। ये लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी झारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और ये आयत मेरे लिए नाजिल की गई है। क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वो जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हो लगे हो, उन्हें भी ये शुबा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्शिश का कोई तरीका नहीं है और वो इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिक हुई तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहाई परेशान कून खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बाइस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से ये लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफाका की कब्रें मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ाए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुक़द्दस कुबूर को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माज़अल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बराहे रास्ता कब्र तक
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफाका के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग ये सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुतालिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि ये पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान ये तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके।